नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांवों के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर लेते हैं कि बिहार में पुलिस पब्लिक अनुपात बढ़ेगा। 1 लाख की आबादी पर 160 से 70 पुलिसकर्मी होंगे, मुख्यमंत्री का बयान है। और उन्होंने 10,459 पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र बांटा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया है। एक समारोह में 1,52,000 पुलिस के को 1,08,000 बहाल हुए हैं। 1,52,000 पुलिसकर्मी की जरूरत है। पुलिस में 1,08,000 बहाल हुए हैं, 44,000 और बहाली होगी, जैसा सीएम ने जानकारी दिया है। लेकिन इस नियुक्ति पत्र के बंटवारे के समारोह पर विपक्ष ने सवाल खड़ा कर दिया है। कहा है कि मुख्यमंत्री जी, आप पुराने ही जिनको नौकरी हो गई है उन्हें ही नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब पुलिसकर्मी और दरोगा ट्रेनिंग में है, सारे के सारे लोग वर्दी में हैं, तो वर्दी पहनने से पहले नियुक्ति पत्र कैसे दिया जा रहा है? जब भी नियुक्ति पत्र मिलेगा वर्दी पहनने के बाद नहीं मिलेगा, वर्दी पहनने से पहले नियुक्ति पत्र मिलता है। तो यह सवाल उठा रहा है विपक्ष, और हमलावर भी है। कह रहा है कि जो सत्ता पक्ष है, जो महागठबंधन की सरकार है, एनडीए में मिली नौकरियों को दोबारा से नियुक्ति पत्र दे रहा है और इसे आंकड़ा सिर्फ बढ़ाने का काम किया जा रहा है। हालांकि कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भी सवाल उठाया है कि जब पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है तो सारे के सारे वर्दी में कैसे हैं? इसका मतलब यह है कि पहले से उनकी नौकरी हो गई है, नियुक्ति पत्र बाद में दिया जा रहा है। और इधर हाई कोर्ट अतिक्रमण को लेकर बहुत सख्त हो गया है। जलाशयों के अतिक्रमण हटाने के लिए पूरे सूबे में अभियान चलाने की बात कही जा रही है और हाई कोर्ट सख्त हो गया है कि अतिक्रमण को हटाया जाए। और इधर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बोले कि गड़बड़ करने वाले किसी भी जाति धर्म के हों, पुलिस कार्रवाई करे। देखिए, जैसे आम जो धारणा बन जाती है कि अभी महागठबंधन की सरकार है तो एक विशेष धर्म को और विशेष जाति को अपराध करने की छूट है, पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती है क्योंकि उनको राजनीतिक सपोर्ट, ऐसा माना जाता है कि उनको राजनीतिक सपोर्ट मिला हुआ है। वहीं दूसरे दल की सरकार रहती है तो दूसरे लोगों को लगता है कि उन्हें राजनीतिक सपोर्ट मिल गया है। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने इस बात को समझा है और उन्होंने कहा है कि जाति और धर्म को देखकर न्याय नहीं करे। किसी भी जाति और धर्म का हो, अगर अपराधी है, अगर वो गलत किया है तो उस पर कार्रवाई किया जाए। पुलिस को यह छूट दिया जा रहा है। यही नियुक्ति पत्र के ही समारोह में उप मुख्यमंत्री बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि पक्ष को लोकतंत्र के अनुकूल आचरण करना चाहिए। ऊर्जा मंत्री का बयान है। और हम आपको बात बता दें कि जो पुलिस में नियुक्ति पत्र मिला है उनमें आपको 10,459 में से 3,852 महिला पुलिसकर्मी हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा कि 25% महिलाओं को आरक्षण मिला है, महिला पुलिसकर्मी हैं, इसे 35% तक करेंगे। 35% पुलिसकर्मी महिला होंगे। और इधर लोकसभा चुनाव में दमखम के साथ उतरेगी हम पार्टी। अब वीआईपी के नक्शे कदम पे हम भी चला गया है और हम लोकसभा में दमखम के साथ उतरेगी। संतोष मांझी ने संगठन को लेकर समीक्षा किया। और इधर भाजपा ने कहा, अति पिछड़ा को आरक्षण देने में राज्य गठित आयोग को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। नई जातियों को शामिल कर अति पिछड़ा में आरक्षण में कमी कर रही है सरकार, भीम सिंह का बयान है। और हम आपको बता दें कि भारत होगा 1 साल G20 का अध्यक्ष। घोषणा पत्र में मोदी के बयान को जगह। G20 में रूस पर कुछ लोगों ने, G20 की जो मकसद था कि रूस की निंदा करेंगे, तो आंशिक देशों ने कहा, मोस्टली देशों ने रूस की
नीति पर रूस के हमले को निंदा कर किया और शिखर सम्मेलन समाप्त हो गया है। बैठक के अंतिम घोषणा पत्र जारी किया गया है। और इधर हम बात करें तो आरा से बहुत बड़ी खबर आ रही है। पंचायत समिति सदस्य के बर्थडे पार्टी में नाचने को लेकर विवाद हो गया है और डांसर के साथ नाचना चाहते थे कुछ लोग, तो डांसर और सिंगर ने विरोध किया तो दोनों को गोली मार दिया गया और घायल है दोनों। और इधर नौकरी के लिए आवेदन निकालने की जगह पुराने कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांट रही है सरकार, यह भाजपा का बयान है। पहले भी मैं आपको इस मामले में बता ही दिया हूं। और इधर अगर बात करें कि उच्च शिक्षा पर शिक्षा विभाग के लिए एक अलग से आयोग बनाया जा रहा है। शिक्षण संस्थानों के लिए आयोग बनेगा। आयोग के निगरानी में होंगे संस्थान, नियम तोड़ा तो दंड होगा। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब शिक्षा का भी आयोग रहेगा और शिक्षा व्यवस्था आयोग की निगरानी में होगा और नियम तोड़े तो संस्थान पर दंड लगाया जाएगा। अगर नियम तोड़ा तो ये बहुत बड़ा बिहार सरकार का निर्णय है। और इधर गुजरात चुनाव की बात करें तो लापता प्रत्याशी के नाम वापस लिया। आपने कहा अपहरण हुआ, लोग देश विरोधी कह रहे थे। आप प्रत्याशी जरीवाल ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। और इधर मीठापुर महली एलिवेटेड रोड के निर्माण में बाधक बने सिपारा के 12 मकान टूटेंगे। डीएम मुआवजा भुगतान के लिए मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है। और इधर अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करें पंचायती राज विभाग की, तो पंचायती राज विभाग के से दो खबरें निकल कर आ रही है और दोनों खबरें जो है पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम से संबंधित है। एक तरफ जहां पंच और वार्ड सदस्य और पंच के संघ मुरारी प्रसाद गौतम से मिलने पहुंचे हैं, उनसे क्या बातचीत हुई ये बताएंगे। पंच और सरपंच संघ अपनी मांगों को लेकर मिलने पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ मुरारी प्रसाद गौतम ने कहा है कि नल जल योजना में गड़बड़ी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नल जल योजना को लेकर ग्रामीण और शहरी इलाकों से शिकायतें मिल रही है, जिसे लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ साथ वह खुद भी समीक्षा कर रहे हैं। यह मीडिया के सवालों के जवाब में जब रोहतास में थे तो उन्होंने कहा और उन्होंने बताया कि पंचायती राज मंत्री को श्रवण कुमार का भी दिशा निर्देश मिला हुआ है। और बिहार में नल जल योजना पर लगातार उठने वाले सवालों के बाद पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने बयान दिया था कि नल जल योजना अधिकारियों के कारण फेल है। पर जदयू मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि हर मंत्री को अपने विभाग के बारे में समीक्षा करनी चाहिए। समीक्षा करने के बाद ही अधिकारियों को निर्देश दें। अधिकारी काम नहीं करते हैं तब जाकर कह सकते हैं कि अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं। जिस विभाग में मंत्री हैं उनको अपने ही विभाग की समीक्षा करनी चाहिए। निचले स्तर पर जाकर स्थिति देखना चाहिए। श्रवण कुमार का सलाह है और श्रवण कुमार ने उनको सलाह दिया है मुरारी प्रसाद गौतम को कि पहले समीक्षा कीजिए। और मजे की बात यह है तो कभी वार्ड सदस्यों को दोषी ठहरा रहे हैं पंचायती राज मंत्री, तो कभी अब अपने अधिकारियों को ही दोषी ठहरा रहे हैं। खैर हम आगे बात करेंगे कि पंचायती राज मंत्री ने पंच और सरपंच के लिए क्या कहा, तो लेकिन इधर कुछ और अन्य खबरों पर नजर डाल लें तो नेउरा दरियावा रेल लाइन अगले साल होगी चालू, मालगाड़ियां इसी से चलेंगी। और इधर कमरे में सो रहे युवक को गोली मारकर हत्या का कारण स्पष्ट नहीं। फतुहा नदी थाना क्षेत्र के जेठुली गांव की है घटना। वहीं पटना हाईकोर्ट ने डीजीपी से पूछा, रेरा ने शिकायतें भेजी पर अग्रणी होम से एफआईआर क्यों नहीं हुआ। पटना के जीएम और इंडियन ओवरसीज बैंक से भी जवाब तलब किया गया है। और इधर बात करें इधर तो बिहार की अन्य खबरों पर, तो समस्तीपुर के विभूतिपुर में किसान की पीटकर हत्या, शरीर पर लाठी डंडे और रॉड से पीटने के निशान मिले हैं। और बदहाल शिक्षा व्यवस्था की एक तस्वीर मुजफ्फरपुर के स्कूल से आ रहा है। बेंच डेस्क की कमी के कारण जमीन पर पढ़ रहे हैं छात्र। अब मायागंज में अब राज्य सरकार बनाएगी कैंसर टर्शियरी सेंटर। और इधर अब बात करें पंचायती राज विभाग से, तो पंचायती राज विभाग से जो खबर निकल कर आ रही है कि
बिहार पंच सरपंच संघ की मांग पर विचार करेंगे पंचायती राज मंत्री। बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के तत्वाधान में संघ का शिष्टमंडल ने पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम से पटना परिसदन में तथा विधायक संरक्षण नीतू कुमारी और जय सिंह राठौर के आवास पर शिष्टाचार मुलाकात कर 11 नवंबर को बापू सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय महासम्मेलन में उपस्थित होकर बिहार ग्राम कचहरी प्रतिनिधि, सरपंच, उप सरपंच, पंच प्रहरी कर्मीगण के दुख और समस्याओं को सुनकर ग्राम कचहरी और इनके निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को कर्मियों के 11 सूत्री मांगों पर बिंदुवार प्रकाश डाला जाएगा। और उन्होंने मांग किया है कि ग्राम कचहरी और सरपंच के जो भी 11 मांगे हैं उन मांगों को पूरा किया जाए। तो पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि विचार करेंगे, इन मांगों को लेकर हम विचार करेंगे। और इधर अवैध खनन मामले में आज ईडी के सामने पेश होंगे हेमंत सोरेन। 1000 करोड़ का मामला पहुंचे कार्यकर्ता और कुआं खुदाई के नाम पर बिक रहा विस्फोटक तो 25 किलो विस्फोटक एक रिपोर्टर ने खरीदा और 2 जिलों में घुमाया। जी हां, ओड़ा रेल ब्रिज पर धमाका हुआ था राजस्थान में, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ था। और इधर केरल में नेताओं की पत्नियों के शिक्षक बनाने पर हाई कोर्ट ने बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा है, शिक्षक बनी नेताओं की पत्नियां जो शिक्षक बन गई थी, तो बोले कि आप पौधे रोप रही थी तो टीचिंग का अनुभव कहां से मिल गया है। और ऋषि सुनक ने हिंदी में लिखा, भारत से मजबूत दोस्ती। और श्रद्धा के पिता, लास्ट में हम बात कर लें श्रद्धा आफ्ताब मामला में, जिस श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए थे। श्रद्धा के पिता ने कहा, आफ्ताब ने बेटी को मरती हुई मां से भी मिलने नहीं दिया है। और उनके पिता ने कहा कि आजकल के बच्चे मॉडर्न ख्यालात के हो गए हैं, अगर हमारी बात मानते तो उनकी यह हालात नहीं होती। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।